9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से शुरू हुआ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का कार्यकाल अपने पहले 30 दिनों में उम्मीदों, आक्रामक फैसलों और तीखे राजनीतिक विवादों का गवाह बना है। हालांकि किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 1 महीने का वक्त बहुत कम है, लेकिन नई सरकार ने अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं और डबल इंजन रफ्तार के संकेत साफ दे दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 महीने में शुवेंदु सरकार के लिए गए फैसलों की और टीएमसी में हुई बगावत का जिक्र भी होगा। तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर शुवेंदु सरकार ने आते ही कड़ा रुख अपनाया है। पहले 1 महीने में ही करीब 300 से ज्यादा नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, जिनमें कई रसूखदार नाम भी शामिल हैं। सबसे ताजा उदाहरण टीएमसी नेता जहांगीर खान का है, जिन्हें बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। जहांगीर खान को टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार थे, लेकिन यहां चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों के बाद फिर से मतदान हुआ था। दोबारा हुई वोटिंग में जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया था। चुनाव के दौरान जहांगीर खान और यूपी के चर्चित आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा के साथ तनातनी खूब चर्चा में रही थी। जहांगीर खान ने यूपी के सिंघम कहे जाने वाले अजय पाल शर्मा को चुनौती देते हुए कहा था कि वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं, और अब वो सलाखों के पीछे हैं। बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले और बाकी मामलों में जांच एजेंसियां तेजी से सक्रिय हुई हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज होगा। चुनावी वादों के मुताबिक शुवेंदु सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर लंबे वक्त से लंबित बाड़ लगाने के काम को हरी झंडी दे दी। इसके लिए मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का बड़ा फैसला लिया गया। कड़े प्रशासनिक रोक के चलते सीमा पर घुसपैठियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और होल्डिंग सेंटरों के जरिए निगरानी सख्त कर दी गई है। यही नहीं, शुवेंदु सरकार ने दिल्ली के साथ मिलकर आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने के लिए सहमति दे दी। साथ ही ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के स्थान पर अन्नपूर्णा योजना शुरू कर महिलाओं का भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे वक्त से लंबित महंगाई भत्ते यानी डीए की किश्त जारी करने और 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तूफान आया। बीजेपी ने 1.5 दशक तक सत्ता में रही टीएमसी को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। आप बंगाल में आइए और गीता का प्रचार प्रसार भी कीजिए। और यहाँ आम जनता बहुत दुखी है। एडुकेटेड लड़का लड़की का पास नौकरी नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं था, यहाँ पुलिस का डर बन गया था, यहाँ राजनीतिक पॉलिटिकल वायलेंस था, यहाँ तुष्टीकरण का राजनीति था। आप सब अतीत हो गया है, सब अतीत हो गया है। पास्ट इज पास्ट, ये सब खत्म हो गया है। आप सब आइए, बंगाल को फिर एक बार मजबूत करने का काम, खड़ा करने का काम सब लोग मिलके करें और गुरुजी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर अच्छा करके गुरुजी का आशीर्वाद रहना चाहिए। बंगाल भूमि को आने वाला दिन हम लोग मजबूत करेगा। मैं ओथ लेने का बाद, शपथ लेने का बाद, मंत्र गुप्ती लेने का बाद कालीघाट मां का दर्शन भी कर लिया, मैं जैन टेम्पल का दर्शन भी कर लिया, मैं भारत सेवाश्रम संघों का दर्शन भी कर लिया, स्वामी प्रणवानंद को प्रणाम कर लिया और स्वामी विवेकानंद का ठाकुर बेलूड़ मठ का दर्शन भी कर लिया। और कुछ दिन पहले मैं मायापुर धाम, जहां हमारी प्रभु श्री चैतन्य देव का भूमि है, श्रीला प्रभुपद जहां नाम हट्ट का स्थापना किया, वहां जाकर भी मैं भजन कीर्तन में पार्टिसिपेट किया। नॉट ओनली भजन कीर्तन, मैं गौ माता को भी सेवा करा। सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए।
गंगा से गंगा सागर जो मोदी जी का सपना था, आप सब लोग पूरा कर दिया। मैं आभारी हूं। देवभूमि उत्तराखंड से ये आध्यात्मिक भूमि सागर मुक्त तक पूरा भगवा कमल खिल गया है। अभी तो काम करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, नवनिर्माण करना चाहिए, सबको अच्छा रखना चाहिए। ये काम हम लोग कोशिश करेगा। आप सबको कोऑपरेशन चाहिए। बंगाल को, कलकत्ता को, भवानीपुर को फिर खड़ा करने का काम हम लोग करेगा। गुंडा सब भाग गया, बाकी जो बचे खुचे है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा रहिए। गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गुरुदेव की। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं, तो वहीं टीएमसी में बगावत बढ़ती जा रही है। टीएमसी के चुनाव हारने का सबसे पहला साइड इफेक्ट मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल में दिखा, जहां पर कई स्थानीय टीएमसी नेताओं और पार्षदों ने सामूहिक रूप से पार्टी छोड़। बगावत की लहर का असर ममता के आवास पर बुलाई गई बैठक में साफ दिखाई दिया। ममता ने एक बार फिर विजयी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे। पर्याप्त संख्या न होने के चलते बैठक रद्द करनी पड़ी। एक तरफ टीएमसी में फूट बढ़ती गई। इस बीच मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इस तरह से अब कुल मंत्रियों की तादाद 41 हो गई है। शुवेंदु सरकार ने महिलाओं के हक में एक और बड़ा फैसला लिया। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामलों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया और मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का फैसला हुआ। ममता सरकार की लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना को बंद न करते हुए उसका नाम बदलकर और राशि को बढ़ाकर सीधे महिलाओं के खातों में भेजने का निरंतरता संबंधी फैसला लिया गया। बंगाल में गाय की कुर्बानी और गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शुवेंदु सरकार ने कुर्बानी को भी सार्वजनिक जगह पर यानी खुली जगह पर करने के खिलाफ सख्त आदेश दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, जो खुद सीएम के पास है, उसने उपद्रवियों के खिलाफ सीधे रासुका यानी एनएसए लगाने और कड़े एक्शन का आदेश दिया है। बंगाल में दशकों से चल रहे जबरन वसूली यानी कट मनी और निर्माण क्षेत्र में सिंडिकेट राज को खत्म करने के लिए एक नया सख्त कानून लाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया। दूसरी तरफ टीएमसी में अंदरूनी कलह, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल और जमीनी स्तर पर गुस्से ने मिलाकर टीएमसी को विभाजन के कगार पर ला खड़ा किया है। 80 बचे हुए विधायकों में से 58 सक्रिय रूप से ममता बनर्जी से दूरी बना चुके हैं या खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। बागी गुट मुख्य रूप से ममता के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के तौर तरीकों और पार्टी में फैली गुटबाजी से बेहद नाराज हैं। दूसरी ओर काकोली घोष जैसे नेताओं ने दावा किया है कि सोमवार को कम से कम 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये वही सहयोगी हैं जो महीने भर पहले तक दीदी दीदी की रट लगाए थे और अब उन्हें सम्मान भी नहीं दे रहे, सीधे ममता बनर्जी कहकर पुकार रहे हैं।